अच्छे दिन आने वाले हैं, जबकि कांग्रेस को छोड़ने वाले तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सनातन का आप विरोध करते रहेंगे, राम के विरोध और विपक्ष में खड़े रहेंगे, तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की बात हो और बाकियों के साथ जो है असम्मानजनक व्यवहार किया जाता रहे, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहे, तो अच्छे दिन आ जाएंगे कांग्रेस के? नहीं रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, मैंने हमेशा एक बात कही है और उसको मेरी बात को बहुत बुरा माना जाता रहा है, लेकिन मैं उस स्टैंड पे कायम हूँ और वो रोज़ाना साबित हो रहा है। मैंने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व राजनीति की जननी है, हमेशा कहा है मैंने। अपने पहले दिन के क़याम से लेके अभी तक कांग्रेस हिंदुत्व को ही प्रमोट करती चली आई है। और इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस अब राजनीति बदल गई है। अब हिंदुत्व की दावेदार इस देश में सबसे प्रबल, ताकतवर और प्रिविलेज दावेदार वो भारतीय जनता पार्टी है, ओपनली है, कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर हिंदुत्व में इक़्तिदार में आने वाली पार्टी भाजपा है, तो किसी भी पार्टी में जो हिंदुत्व धारक लोग हैं वो उनके लिए नेचुरल कोर्स में बीजेपी में जाना ही आसान होगा, इसलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं। ये आप देखिए, प्रमोद कृष्णम जी ने बिल्कुल सही कहा, कोई गलत बात नहीं। आपने आपने कहा सही कहा। नहीं आप लिख रहे हैं कांग्रेस इज पासिंग थ्रू अ क्लीनिंग अप एरा टू बी एन आइडियोलॉजिकल करेक्ट पॉलिटिकल। मैं वही आ रहा हूँ आपने, और लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, तो जो सेकुलरिज्म का दावा करते थे रूबिका जी, जो हिंदुत्व की, जब तक हिंदुत्ववादी रहे और सेकुलरिज्म का चोला पहने रहे तो सब लोगों का समावेश उसमें रहा। और जब वो चोला उतरने लगा, राहुल गांधी अकेले कांग्रेस में टारगेट क्यों है? इसलिए कि राहुल गांधी हिंदुत्व से खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व में कोई चॉइस अगर किसी को दी जाए तो हार्ड हिंदुत्व ही चुनेगा ना, सॉफ्ट हिंदुत्व क्यों चुनेगा? इसलिए कांग्रेस बार बार हारे। आप देखिए, एक बहुत खास बात है और सुधांशु जी एग्री करेंगे, 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से लेके आज तक कांग्रेस को कभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा में हासिल नहीं हुई। जितनी सरकारें भी चली हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चली है। और जितनी हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं या परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी हिंदुत्व के बगैर चल नहीं है। हाँ। तो देश आगे बढ़ रहा है राइट विंग पॉलिटिक्स। तो अब कांग्रेस है क्या जाएगी? एक लाइन में आप मुझे जवाब दीजिए ना। अब सब वो लोग जो कह रहे हैं कांग्रेस कुछ रहे ना रहे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पर रह क्या जाएगी? क्या रह जाएगी? एसडीपीआई की चहेती? देखिए, रहे या न रहे, आज सवाल यही है कि देश में सेकुलरिज्म एज एन आइडियोलॉजी अगर बाकी रह सकता है, ये जंग आइडियोलॉजी की है, इंडिविजुअल की नहीं है। ये ना समझा जाए कि खाली टिकट सीकर से जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। बहुत आइडियोलॉजिकल, बहुत क्लियर है। सेकुलरिज्म वर्सेस हिंदुत्व पॉलिटिक्स। ये सेकुलरिज्म आ रहा है। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी तो पहनेंगे, लेकिन जय श्री राम कहने से कतराएंगे। ये आपका सेकुलरिज्म है और आप चाहते हैं यही सेकुलरिज्म वापस आ जाए, तभी जाकर मुझे नहीं मालूम तभी जाकर आप मानेंगे कि कौन मानता है, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं मानता। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बार आप अपना काउंटर दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। पूरी बात। बस मैं रहमानी साहब ने जो बात कही, बहुत सीरियस बात कही, तो मैं एक तो पहले इनका करेक्शन कर दूं। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद से कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलना बंद हो गई। आपका स्टेटमेंट गलत है। 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 90 को अयोध्या में फायरिंग करने के बाद कांग्रेस ने समर्थन किया, मेजॉरिटी नहीं मिली। उससे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन का 87 से 88 से 89 तक विरोध करने के बाद कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो फैक्ट ये है कि राम मंदिर के विरोध में खड़े होने के बाद से कांग्रेस से मेजॉरिटी छूटी। दूसरी, आपने जो बात कही क्लीनिंग की बात, बहुत सही बात कही है। यही तो कहा मैंने भी। आजादी के समय माना जाता था कि कांग्रेस सर पूरी नहीं, आपने कहा था ढांचा गिरने के बाद। मैं बता रहा हूं, मंदिर के विरोध करने के बाद से 89 से मेजॉरिटी मिलनी बंद हो गई। ढांचा दिसंबर 92 में गिरा, उसके बाद चुनाव 96 था। यह मैंने क्लियर किया। दूसरा, आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत सही बात कही। यह बात सही है, आजादी के समय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी बन गई थी। मगर वही तो मुस्लिम लीग भी कहती थी, क्लियर करो, देखिए मौलाना आजाद जैसा आलिम फाजिल मुसलमान अपना नेता नहीं मानते थे। जिन्ना जैसा व्यक्ति जो अरबी के 2 शब्द नहीं बोल सकता था, जो पैंट शर्ट हमेशा हैट लगाता था, पीता भी था, बीफ भी खाता था, शराब भी पीता था, मगर चंद कट्टरपंथी बातें बोल लेता था, तो मुसलमानों का सारा नेतृत्व कांग्रेस ने थाली में सजा के दे दिया। उसी ने कहा था मत खड़े हो,
गांधी नेहरू पटेल के पीछे, हमारे पीछे आओ, अपनी पार्टी बनाओ, वही क्लीनिंग हो रही है। आज आपको आरिफ मोहम्मद खान जैसा आलिम नेता अच्छा नहीं लगता है। आज डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम जैसा आलमे इस्लाम में जितना बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, उसको राष्ट्रपति बनाना वो अच्छा नहीं लगता है। आपको बुरहान वानी और क्या कहते हैं अफजल गुरु और ये अच्छे लगते हैं। यही क्लीनिंग नहीं, डिजास्टर हो रहा है। ये सफाई नहीं, सफाई होने जा रही है। ये भली बात ही समझ लीजिए, ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। आज जो कांग्रेस के बारे में धारणा थी आजादी के समय, आज बीजेपी उस स्थिति में आ गई है स्वतंत्रता आंदोलन के समय की कांग्रेस में, और कांग्रेस उस स्थिति में आ गई है जो मुस्लिम लीग खड़ी हुई थी। ओके, मैं सहमत हूँ रहमानी साहब। ऑलराइट रहमानी साहब, मैं चाहती हूँ 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। नहीं, अच्छा कि आपने अनुराग जी 1 सेकंड। नहीं, अच्छा कि आपने करेक्ट कर दिया, और मुझे मालूम था कि आप ये करेक्शन देंगे। 84 के बाद से नहीं, 89 के बाद से कभी नहीं आई कांग्रेस इक़्तिदार में, और यही बताता है कि हमने बार बार कहा बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ एक मस्जिद की शहादत नहीं है, इस मुल्क के सेकुलर सोशलिस्ट फैब्रिक की शहादत है। ये बात मैंने कही है, आप मेरी वीडियोस उठा के देख सकते हैं। और क्या ये बात गलत है? आपने नरसिम्हा राव साहब को भारत रत्न किस उपलब्धि में दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? गांधी जी को आपने अडॉप्ट कर लिया राम राज्य की बुनियाद पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, पहली लाइन में महात्मा गांधी दिखाई देते हैं। तो ये सीधी सी बात है ना, मैं कह रहा हूँ राइट विंग की तरफ जा रही है। के लिए बुला दूंगी मैं। आज कांग्रेस को छोड़कर जा रहे नेताओं पर आज बात करने के लिए आई हूँ, कांग्रेस की परेशानियों पर बात करने के लिए आई हूँ। और तस्लीम साहब, आपको मैंने इसीलिए बुलाया। कांग्रेस की परेशानी राहुल गांधी है, इसलिए कि राहुल गांधी जो है राइट विंग पॉलिटिक्स को सुनिए, यू हैव ऑल द राइट टू से व्हाट यू फील लाइक सेइंग सर। कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। प्रभु राम के मंदिर को जब गिराया गया, उसके बारे में वो शहादत आपको याद नहीं करनी है। उस शहादत के बारे में आप चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे। उसको आज जब वापस लौट के कहाँ लिखा है ये? तो कहाँ लिखा है? मैं आपको प्रूफ कहाँ लिखा है? मैं आपको प्रूफ देखिए, राम मंदिर की शहादत हुई या नहीं हुई, इसका कोई प्रूफ तारीख में मौजूद नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि हक पर रहना बेहतर है आपके लिए भी, इस देश के लिए भी और हर मुसलमान के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। रूबिका जी, राम मंदिर की शहादत कब हुई या नहीं हुई इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर बाबरी मस्जिद की शहादत को सारी दुनिया ने वही तो प्रॉब्लम है ना। आपकी माने तो बढ़िया, आपकी ना माने तो आप लोग एजेंडाधारी हैं, आप लोग आइडियोलॉजिकल, आप लोग आपकी आइडियोलॉजी जो है वो जहन्नुम में जाए। मैं अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप रुकिए सर, मैं आ गया, मैं इस पर बहस कर लूंगी ना सर, अलग दिन रखते हैं इसके लिए। अनुराग भदौरिया जी। रूबिका जी, मुझे एक लाइन चाहिए, बहुत जरूरी है, कांग्रेस की बातचीत हो रही है, एक लाइन परसेप्शन एक क्लियर करना है। अब रूबिका जी, मैं उठ के जा रहा हूँ, अगर यही सब करना है आपको तो फिर गलत बात है। नहीं रुक जाइए ना, जी एक मिनट, एक फैक्चुअल चीज करेक्ट करनी है। एक लाइन ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा कि भाई आप 20 मिनट तक बैठाए रखेंगे, उसके बाद बोलेंगे चले एक ही मिनट। अनुराग भाई, एक ही मिनट, फिर आप ही बोल दीजिए। एक ही मिनट चाहता हूँ। करना है, कह रहे नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, इन जनरल यार ये आपके ही है, कोई बात नहीं। अनुराग भाई को बोलने दीजिए, मैं बाद में बोलूंगा। बोलने दीजिए, आप लोग डिसाइड कर चुके हैं। नहीं, बोलने दीजिए, आप बोलो, मुझे बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी। अनुराग जी प्लीज बोलिए, आप बोलिए। थोड़ी होता है। नहीं, आप डिबेट में बुलाते हैं, गठबंधन के साथ ही हैं। अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अनुराग जी, अपनी बात रखिए। गठबंधन के साथ ही मैं नहीं, सवाल का भी टाइम नहीं, मैं पता नहीं, मैं सवाल का भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, अपना जवाब दे दीजिए। कुछ नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, तो मैंने बुलाने के बाद इस तरह का जो एजेंडा चलता है, देखिए अब क्या बोले, बोलने का मूड ही खत्म। आप बुलवा लीजिए, पहले बुलवा लीजिए। मूड पे थोड़ी बोलते हैं, चुनाव कोई मूड पे लड़े जाते हैं क्या? अरे छोड़िए, आप बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए, आप अपना एजेंडा चला लीजिए। सारा का सारा यहाँ पर बात करनी है। तस्लीम रहमानी साहब, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, मुझे देख रहा हूँ। अरे आप हिंदू मुस्लिम इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। बाबरी मस्जिद कहाँ से आगे बात हो रही थी कांग्रेस के नेताओं को छोड़ने को, और आप चले गए हिंदू मुस्लिम की बात पे। मैंने थोड़ी किया, तस्लीम रहमानी बोल रहे थे, उस पर चर्चा हो रही थी। अब बन गया आपका मूड, अब बन गया, आप बोलिए। अरे भैया, MY वालों का तो ध्यान कर लो। तहसीन पूनावाला और तस्लीम बोल रहे थे, उनकी तो बात को तस्लीम कर। अरे तहसीन हो गया। और अनुराग के साथ